हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं महंगाई की यलगार, बिजली, गैस और पेट्रोल के बाद आटा निशाने पर। पंजाब हुकूमत ने आइंदा सीजन के लिए गंदम की कीमत 2200 से बढ़ाकर 3000 रुपए मुकर्रर कर दी। सैलाब से पंजाब में काश्त फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज आइंदा साल के लिए गंदम की कीमत 2200 से बढ़ाकर 3000 कर दी। गंदम की कीमत बढ़ते ही फ्लोर मिल्स भी एक्शन में आ गईं। आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। 90 रुपए किलो था, अब 120 हो गया है, तो ज़्यादा महंगा हो गया है, क्या करें अब। फैसलाबाद में 2 रोज में आटा 15 से 20 रुपए किलो महंगा हो गया। ओपन मार्केट में आटा 90 रुपए से बढ़कर 120 रुपए फी किलो का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए से बढ़कर 1155 रुपए, जबकि 15 किलो आटे का थैला 1350 से बढ़कर 1725 रुपए का हो गया है, जबकि एक मन आटा 4600 रुपए तक पहुंच गया। शहरी आटे की कीमत में इजाफे पर चीख उठे। मिल भी नहीं रहा, आटे की परेशानी तो है ही, एक मिल नहीं रहा, फिर रेट ज्यादा है तो वो पहुंच से बाहर है। बाकी काम क्या करेगा, गरीब आदमी कैसे खाएगा आटा। टोबा टेक्सिंग में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ओपन मार्केट में फी मन गंदम 400 रुपए इजाफे के साथ 3200 रुपए की हो गई। चक्की आटा 90 रुपए, फाइन आटा 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। पहले तो 1800 सी कणक, फिर 2600-2700 होगी, हुण होगी 3200। हुण आटा जड़ा के 90 रुपये मिलता सी, हुण 100 रुपये दिंदे आ। झंग में भी गंदम की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। गंदम 2900 से तजावुज करके 3200 रुपए मन फी हो गई। सदर अंजुमन ताजरान ने बताया कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक गंदम की नई कीमतों का इत्तलाक नई फसल पर होगा, लेकिन मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। वफाकी हुकूमत किरदार अदा करे और मुल्क भर में गंदम की यकसा कीमत का ऐलान करे। गंदम के जो रेट बढ़े हैं, यकीनन गवर्नमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ बढ़ाने चाहिए थे। कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, पंजाब गवर्नमेंट 3000 और सुबह सिंध ने 4000 कर दिया। ये भी बहुत बड़ा फर्क है 1000 का, जिससे पंजाब में तो गंदम मिलेगी नहीं, सारी की सारी सिंध में जाएगी। 4000 में बिके, 3000 में कौन लेगा। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि आटे की बढ़ती कीमत को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी आसानी से 2 वक्त का खाना खा सके। और यहाँ आपको बताएं, नायब सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुल्ला दुमर कहते हैं कि गंदम की अदम दस्तयाबी और महंगी होने के बायस आटा महंगा हुआ। बिजली की कीमतों में इजाफा भी कीमतों में इजाफे का सबब बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मेन वजह जो है आटे में इजाफे की, वो गंदम की अदम दस्तयाबी और मार्केट में शॉर्टेज और गंदम के रेट बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से, और बिजली की कीमतें जो डबल हो गई है, उसकी वजह से आटे के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं मार्केट में। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट जब तक कोटा नहीं बढ़ाएगी उस वक्त तक मार्केट में जो है वो क्योंकि आजकल आपको पता है देहात में भी जो है वो गंदम खत्म हो चुकी है, वो देहाती प्रेशर जो है वो भी इसके ऊपर है। अगर गंदम जो गवर्नमेंट जो कोटा नहीं बढ़ाती गंदम की, उस वक्त तक ये शॉर्टेज बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब आटा, दालें, न चावल दस्तयाब। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स वीरान, शहरियों के चक्कर पे चक्कर, मगर चीजों की दस्तयाबी मुहाल। सब्सिडी का आखिरी आसरा भी छिन गया। भी आते हैं, काम काज छोड़ के आते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती यहाँ से। घी का पोछले नहीं है, आटे का पोछले नहीं है, चीनी नहीं है, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो मार्केट में नहीं है। साबन है, वो भी जो बाजार में नहीं बिकते वो इधर पड़े होते हैं। तो जब भी आते हैं बस खाली हाथ ही चली जाते हैं। और यहाँ आपको बताएं, गैस बहरान ने सर्दियों से कब्ल आन लिया। फैसलाबाद शमसाबाद के रिहायशियों के मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। सर्दियां तो सर्दियां, गर्मियों में भी सुई गैस की लोड शेडिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शमसाबाद में सुबह ने इलाका मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। खवातीन कहती हैं कि मर्द हजरात भूखे पेट ऑफिस जाते हैं और बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। गैस की लोड शेडिंग आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे बगैर नाश्तों के स्कूल जा रहे हैं, बड़े ऑफिस जा रहे हैं और गैस नहीं होती। वो डेली कहते हैं कि नाश्ता बनाओ, तो सुबह उठते हैं तो चूल्हा बंद, गैस ज़रा भी नहीं आती। सर्दियों में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग और गर्मियों में भी यही हाल है। सर्दियों में तो चलें बिल्कुल ही नहीं आती है, गर्मियों में भी नहीं आ रही है। हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमें बताएं। हमारे बच्चे स्कूलों में, दफातर में भूखे जाते हैं, बगैर नाश्ते जाते हैं, शाम तक वो ऐसे ही रहते हैं। शमसाबाद के रहायशियों का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू उमूर मुतासिर कर दिए हैं, खाना तक नहीं बना सकते। मुतल्लिका हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। गैस की लोड शेडिंग जो है ना, सुबह से जो शुरू होती है ना, तो ना तो नाश्ता किया जाता है, ना तो कोई बच्चे स्कूल जा पाते हैं।
तो इनसे कम से कम लोड शेडिंग तो खत्म की जाए ना। ये गैस की लोड शेडिंग ने शमशाबाद के रहायशियों का जीना दोबर कर दिया है, जिस पर इलाका मकीन मुतल्लिका महकमे से नाला नजर आते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद आबाद अंबावाली बस्ती में बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज करने वाले शहरियों ने कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन ऐसा कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। हम गरीब कहाँ जाएं? इन लोगों ने मजदूरों को, गरीबों को इतने ज्यादा बिल भेज दिए हैं। इन्होंने फ्यूल टैक्स लगा दिया है जो कि नाकाबिले मजम्मत है और मैं इसकी शदीद तौर पर मजम्मत करता हूँ। इन्होंने गरीब आवाम को महंगाई के बारे में मार दिया है। और इलाका मकीन कहते हैं हम किसी हुकूमत को नहीं मानते, हमारे मुतालबात माने जाएं। हम गरीब किसको अपनी फरियाद सुनाएं? हमारी सुनवाई करने को कोई भी तैयार नहीं है। इनका मजीद ये कहना था कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाहें इतनी कम होती हैं कि ये भारी बिल अदा नहीं कर सकते। कला जी रोटी पूरी नहीं होती साड़ी, बहुत औखे हो गए। फड़ एक दूजे को फड़ के फिर बिल बिल किसी को 8,000 आ रहा है, किसी को 10,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि हम गरीबों पर रहम किया जाए और हमारे मुतालबात माने जाएं और बिलों में कमी की जाए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद में सेहत सहूलियात का फुकदान बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। महकमे सेहत के मुताबिक जिला भर के तकरीबन 87 लाख आबादी है और ऐसे में सरकारी सतह पर सिर्फ 10 बड़े हस्पताल मौजूद हैं। इनमें 5 टीचिंग, 5 तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल शामिल हैं और जिला भर के हस्पतालों में 3,249 बेड मुख्तस हैं। 1,722 डॉक्टर दस्तयाब हैं। इस तरह तकरीबन 87 लाख आबादी में औसतन 5,000 अफराद के लिए एक डॉक्टर मुयस्सर है। हुकूमत की जानिब से 10 बड़े हस्पतालों में 3,249 बेड मुख्तस, जबकि जिला भर में न्यूरो सर्जरी और न्यूरो फिजिशियन की सिर्फ एक वार्ड मौजूद हैं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि हुकूमत से राब्ता किया है। 2500 बेड का एक बड़े हस्पताल का होना जरूरी है जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के मातहत होगा। देखिए जी, हमारे पास लाइट हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 1200 बेड हैं जो हमारे सैंक्शनड बेड्स हैं और इसके ऊपर हमारे पास पेशेंट जो है एक्स्ट्रा बेड्स पे पड़े होते हैं। ये तादाद तकरीबन चली जाती है 1800 के ऊपर। सरकारी अस्पतालों में और मराकज़ सेहत में तकरीबन 50,000 अफराद इलाज के लिए आते हैं जो कि अलाइड, DHQ और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का रुख करते हैं और दूसरी जानिब डॉक्टरों की कमी के सबब मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिस पर CEO हेल्थ डॉक्टर शेबुर रहमान का कहना है कि अस्पताल में मजीद बेड बढ़ाने और मजीद अस्पताल बनाने की जरूरत है। BHU है 24/7, उधर अपना 170 हमारे पास BHU हैं, उनको तमाम को 24/7 हम कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो इवनिंग पे भी हम अपना एक डॉक्टर लगा लें, इवनिंग पे अमला दे दें, वो हमारी जो है वो 170 मजीद डॉक्टर उधर लग जाएंगे। इवनिंग OPD शुरू हो जाएगी, इवनिंग में एमरजेंसी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर तंजीमों का कहना है कि मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए डॉक्टरों की तादाद बढ़ाना अशद जरूरी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग और चिन्योट में भी सेहत सहूलियात की किल्लत है। डॉक्टर्स और नर्सेज की तादाद भी कम हो गई। डिवीजन का कदीम जिला झंग भी सेहत की सहूलियात में बहुत पीछे है। 27 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में मरीजों के लिए सिर्फ 554 बेड्स हैं। महंगाई के इस दौर में भी शहरी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की गुंजाइश नहीं रखते। CEO हेल्थ झंग डॉक्टर मंसूर के मुताबिक DHQ में 302 बेड्स पर मरीजों को सेहत की सहूलियात मुहैया की जा रही है, जबकि जिले के 4 DHQs में 242 बेड्स हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग में एक्स्ट्रा बेड लगाने के बावजूद DHQ में 302 बेड बनते हैं, जिसके ज़रिए हम जो है वो पेशेंट्स को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। चिन्योट के सरकारी अस्पतालों में तिबी सहूलियात का फुकदान है। चिन्योट जिले की आबादी बढ़ी मगर इमरजेंसी वार्ड में बेड्स की तादाद न बढ़ सकी। 14 लाख आबादी वाले जिले की इमरजेंसी में सिर्फ 10 बेड्स मौजूद हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ कहते हैं आबादी के तनासुब से बेड्स की तादाद इंतहाई कम है। चिन्योट की जो कि आबादी 15 लाख से ऊपर चली गई है, हमारा जो DHQ हॉस्पिटल है उसके हवाले से बात करूँगा, वहाँ पर जो इमरजेंसी है वो 10 बेडेड है। हमने कोशिश की है उसको एक्सपेंड करने की, कोरोना वार्ड में कुछ बेड लगा के। यहाँ पे इमरजेंसी और पेशेंट का लोड बहुत ज्यादा है। टोबर टैक्सिंग में ज़्यादती समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। ज़्यादती की इंसुलिन 100 रुपए महंगी है। इंसुलिन 1050 से बढ़कर 1150 रुपए हो गई। और अभी आपको बताएं फैसलाबाद में NA 108 के मुलतवी इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने 16 अक्टूबर बरोज इतवार को पोलिंग करवाने का फैसला कर लिया। सैलाब की वजह से 25 सितंबर को होने वाली पोलिंग मुलतवी की गई थी।
اور یہاں آپ کو بتائیں سابق وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کا فیصل آباد کا دورہ۔ غلام سرور خان نے پارٹی کے تنظیمی امور کا جائزہ لیا۔ پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری انتہائی زبونحالی کا شکار ہے، ملک بھر میں بحران پی ڈی ایم کی نااہلی کے باعث ہے۔ اگر بجلی مہنگی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہوگی، ڈیزل مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہوگی، ہر چیز کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی۔ تو فیصل آباد میں نے آج کے حوالے سے میں تو بہت پریشان ہوا کہ رات فیض بھائی کو ہم بیٹھے تھے تو باتوں میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری 70-80% بند ہو چکی ہے اور باقی بھی بند ہونے جا رہی ہے۔ اب افورڈیبل نہیں ہے فیکٹری کو چلانا، لوگ فیکٹریوں کو تالے لگا رہے ہیں اور ڈاؤن سائزنگ شروع کر دی ہے، لوگوں نے ہمیں اپروچ کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک عام آدمی، ایک دیہڑی دار مزدور، ایک محنت کش، ایک سفید پوش لو پیڈ امپلائی اور اوپر بجلی کے بل، اوپر سے پیٹرول کی قیمتیں، تو یہ سب کچھ وفاقی حکومت، امپورٹڈ حکومت، کرمنل حکومت، امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے، کوئی پروونشل گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فیصل آباد میں شادیوں کے نسبت طلاق کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ 2020 میں اب تک تنسیخ نکاح، نان و نفقہ، زن آسونی کے 15,000 سے زائد کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ فیملی کورٹ میں ہر 20 منٹ بعد تنسیخ نکاح نامے کا ایک کیس رپورٹ ہو رہا ہے۔ فیملی کورٹ میں اب تک تنسیخ نکاح کے لیے آنے والوں میں 60% سے زائد پسند کی شادی کرنے والے جوڑے ہیں۔ طلاق کے 80% کیسز شہری علاقوں سے رجسٹرڈ ہوئے۔ ماہر قانون کے مطابق خواتین کا علیحدگی کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے کی بڑی وجہ شوہر کی جانب سے بیوی کے حقوق مجروح کرنا ہے۔ غربت، بے روزگاری اور گھریلو تشدد بھی تنسیخ نکاح کی بڑی وجوہات ہیں۔ جو مرد بے روی کا شکار ہوتے ہیں، عورتیں اپنی آواز اٹھاتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں اپنا حق لینے کے لیے، جب حق ملتا نہیں ہے، جب تشدد کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، بے روی کے اپنے مرد جو ہے اس کے خلاف آواز کھڑی ہوتی ہیں، تو پھر انتشار بنتا ہے۔ آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ تشدد بہت کرتے ہیں لڑکیوں پہ، اس وجہ سے اب برداشت کم ہو گئی ہے۔ پہلے جو لڑکیاں تھیں وہ برداشت کر لیتی تھی گھر والوں کی عزت کی خاطر، لیکن اب وہ برداشت نہیں کرتی۔ لڑکیاں بھی پڑھی لکھی ہیں، اویئرنیس ہے ان میں، تو وہ پھر کورٹس کا رجوع کرتی ہیں کورٹ سے اور خلا کا وہ کیس دائر کر دیتی ہیں۔ دوسری جانب خلا کی بڑھتی وجوہات پر علماء کا کہنا ہے کہ اسلام بیوی پر تشدد کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام نے خواتین کو ان کے حقوق دیے ہیں۔ مرد اگر بیوی کے حقوق ادا کرے تو طلاق کے واقعات کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ اکثر آج ہو یہ رہا ہے کہ مرد کو بلائے بغیر یا اگر اس کو بلایا جاتا ہے وہ نہیں آتا تو جج صاحب خود ہی طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ اسلام اس کو درست نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ سختی کے ساتھ جج یا قاضی اپنی طاقت کا استعمال کر کے مرد کو بلائے، پھر مرد کی بات سن کے پھر اپنا فیصلہ دے۔ شہری علاقے کی نسبت دیہی علاقوں میں آج بھی خلا کی شرح نہایت کم ہے۔ کیمرہ مین کے ساتھ حاشر وڑائی، سٹی 41، فیصل آباد۔ دوسری جانب جھنگ پولیس نے ایک ماہ میں 2 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت سے زائد کی ریکوری کی ہے۔ جھنگ پولیس کی شاندار کارکردگی، ایک ماہ میں 2 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت سے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ریجن ڈاکٹر معین مسعود جھنگ پہنچے، جھنگ پولیس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وہاں پر مرمت کر کے نئے سرے سے تیار کی جانے والی 6 پولیس وینز اور 40 موٹر سائیکلوں کا معائنہ بھی کیا۔ گاڑیوں کو کرائم فائٹر اسکواڈ میں شامل کر دیا گیا۔ جھنگ پولیس بہت اچھا کام آج انہوں نے کیا ہے اور 100 ملزمان ایک مہینے میں پکڑنا، 139 ان میں سے مقدمات کو ٹریس کرنا، 2 کروڑ 88 لاکھ کی ریکوری کرنا، یہ بڑا اچھا کام ہے بائی اینی اسٹینڈرڈ۔ پولیس کی ماہانہ کارکردگی پر ڈاکٹر معین مسعود نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جھنگ پولیس نے 139 کیسز کو ٹریس کر کے چوری کے واقعات میں ملوث لگ بھگ 100 ملزمان گرفتار کیے ہیں۔ 2 کاریں، 2 ٹرک، 4 رکشے، 73 موٹر سائیکلیں، سولر سسٹم، ٹرانسفارمر کوائلز، واٹر موٹرز، پیٹر انجنز، متعدد بھینسیں، بھیڑ بکریاں، طلائی زیورات، 45 موبائل فونز اور لاکھوں روپے نقدی ریکور کی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ریکور ہوئی ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، ٹرک ہیں، گاڑیاں ہیں، سولر پلیٹس ہیں، کیش ہے، اینیملز ہیں۔
RPO डॉक्टर मोइन मसूद का कहना था कि सहाफी के कत्ल समेत मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस अफराद को पकड़ा गया है, जिस दौरान 2 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद की रिकवरी भी की गई है। इस मौका पर रिकवरी मिलने पर शहरी खुश दिखाई दिए। 2 महीने पहले सफर के दौरान ना मेरा गाड़ी से मोबाइल चोरी हुआ था, जो आज RPO साहब और DPO साहब की कोशिश की वजह से मोबाइल मेरा वापस हो गया। भाई को मेरे 2 मोबाइल 13 Pro Max और 2 लाख रुपया जो चोरी हुआ था, झंग पुलिस ने बहुत जल्दी उसको रिकवर किया है और ट्रेस किया है। मुझे दोनों मोबाइल भी मिल गए हैं और पैसे भी मिल गए हैं। RPO डॉक्टर मोइन मसूद ने DPO मोहम्मद राशिद हदायत और SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर समेत अफसरान को शाबाश भी दी। कैमरामैन अली और अजीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।